एक तो ये जो रेंज बाउंड ट्रेड है उसके लिए तैयार रहें। जो मैंने यहाँ पे लेवल्स बताए 1500 से 2500 और उसमें भी एक स्टॉप लॉस जो यहाँ पे मेंटेन किया जा सकता है वो तकरीबन रहेगा 2000 के आसपास का। तो 2000 के स्टॉप लॉस के साथ करंट पोजीशंस को कैरी करना चाहिए। ऊपर में अगर 2500 के स्तर के ऊपर ये कंफर्टेबली क्लोज करता है तो हमें और बढ़िया तेजी देखने को मिलेगी जो स्टॉक को ड्राइव करेगी 2700 तक के स्तर। तो होल्ड करने की सलाह है शॉर्ट टर्म के लिए 2000 के स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है, 2000 का स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन कीजिए। अगर आपकी पोजीशन है उसे इंटैक्ट रखिएगा। ये राय फिलहाल आपके लिए। मंगेश जी फोन लाइन से हमारे पहले व्यूअर अब हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी नमस्कार, आप अपना सवाल पूछें। नमस्कार, मेरा एक सवाल है। मेरे पास फोर्टिस हेल्थकेयर के 2000 शेयर है मैडम, 205 जी बताएं। ठीक है, कब की खरीद है और कितना इंतजार करना चाहते हैं आप? हाँ हेलो, हाँ हेलो मैडम जी, ये कब की खरीदारी है और कितना टाइम फ्रेम? आप लंबी अवधि के निवेशक हैं? मैडम 6 महीने के लिए मैं होल्ड करना चाहता हूँ। 6 महीने के लिए होल्ड करना चाहता हूँ। 204.5 के लेवल्स पर आस्था फोर्टिस हेल्थ केयर में इन्होंने खरीदारी कर रखी है। 213 रुपए 95 पैसे पर ये ट्रेड कर रहा है और 6 महीने का नजरिया है। शॉर्ट टर्म ही आउटलुक बनाकर ये चल रहे हैं। क्या लगता है 6 महीने तक का नजरिया ठीक है और अगर हाँ तो फिर किन लेवल्स पर इन्हें एग्जिट करना चाहिए? जी बिल्कुल, यहाँ पे जो मंथली चार्ट, क्योंकि इन्होंने यहाँ पे 6 महीने की बात की है तो मैं मंथली चार्ट ट्रैक कर रही हूँ। उसमें एक बढ़िया ब्रेकआउट आया हुआ है। मेरे हिसाब से अगर ये ब्रेकआउट आगे भी जारी रहा तो ऊपर में हमें यहाँ पे 230 तक के स्तर पहले देखने को मिल सकते हैं। तो इन्हें तो सलाह रहेगी कि बिल्कुल फोर्टिस हेल्थकेयर में अपनी पोजीशंस में बने रहें और स्टॉप लॉस जो इनकी कॉस्ट प्राइस है 205 का उसी का लगा लें। उसके नीचे बंद होता है तो थोड़ी दिक्कत हो सकती है। तो कॉस्ट प्राइस का स्टॉप लॉस लगाते हुए पोजीशंस को कैरी करें। पहला स्तर जो हमें देखने को मिलेगा वो तकरीबन 220 का है। 220 के बाद 230 से 250 तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं। बने रहने की सलाह दें। ऑलराइट, तो चलिए ये राय फिलहाल आपको मिलती हुई उम्मीद करते हैं आपने टारगेट स्टॉप लॉसेस बिल्कुल नोट डाउन किए होंगे और इसे रिव्यू जरूर करते रहिएगा। चलिए कंपनी के मैनेजमेंट से हमें बात करनी है और हमारे साथ अब दीपांशु भंडारी जुड़ गए हैं जो कि कंपनी के मैनेजमेंट से बात करेंगे। दीपांशु, ओवर टू यू। शुक्रिया मानसी। और हमारे साथ एक खास मेहमान आज जुड़ रहे हैं जिनके बारे में मैं आपको बताता हूं और फोकस आप कर रहे हैं रतन इंडिया एंटरप्राइजेस पर। और रतन इंडिया ग्रुप के चेयरमैन राजीव रतन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर का इंट्रोडक्शन करने की तो वैसे जरूरत नहीं है क्योंकि कॉर्पोरेट वर्ल्ड में वेल नोन है। अगर आपको याद होगा इंडिया बुल्स ग्रुप के को फाउंडर हैं और फिर 2014 में इन्होंने रतन इंडिया ग्रुप की स्थापना भी करी थी। बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आज एक खास न्यूज डेवलपमेंट पर हम बात कर रहे हैं। करीब 150 करोड़ रुपए के निवेश के साथ ईवी टू व्हीलर कंपनी रिवोल्ट इंटेलीकॉर्प में आपने हिस्सा खरीदारी करी है। आगे जाकर इन प्लान्स के बारे में जानना चाहूंगा सर। एक न्यू एज बिजनेस है ईवीज का और आप भी लंबे समय बाद एक न्यू एज बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो बताएं सर क्या थॉट प्रोसेस है, क्या फिलॉसफी है, आगे जाकर क्या प्लान्स हैं इस बिजनेस के लिए? ईवी के बारे में हमारा बहुत पहले से ही बहुत ज्यादा विश्वास है इस सेक्टर में और 2-3 कारण हैं इसके। पहला कारण ये है कि ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स अपने देश के लिए ये नेशनल एनर्जी सिक्योरिटी का मुद्दा है। हम 85% क्रूड इंपोर्ट करते हैं बाहर से, जबकि बिजली सारी यहीं बनती है। तो आगे आने वाले समय में मैं समझता हूँ कि ईवी उसका एक बेहतरीन सोल्यूशन देता है। दूसरा, प्रदूषण की जो समस्या अपने शहरों में सब जगह चल रही है उसका भी एक पूर्णतया सोल्यूशन मिल जाता है ईवी से। अब राष्ट्र हित में तो ये है ही। उसके बाद फिर हमें ये देखना है कि जो हम प्रोडक्ट ला रहे हैं वो एक कंज्यूमर को कितना अच्छा लगता है। तो ऐसा नहीं है कि राष्ट्र हित में कंज्यूमर एक बेकार प्रोडक्ट खरीदेगा। सो रिवोल्ट एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि आम आदमी को बहुत ही अच्छा लगता है, उसकी सारी ज़रूरतें पूरी करता है। उसमें एक जो नॉर्मल पेट्रोल बाइक है उससे ज़्यादा बेहतर है, उसकी रनिंग कॉस्ट कम है, स्मार्ट बाइक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ करता है। तो ये सब देखते हुए हमें लगता है कि ये एक बहुत ही अच्छी हमारी पार्टनरशिप हुई है और हम इसको बहुत ही बड़ा बनाएंगे।
बिल्कुल, तो आगे जाकर किस तरह के ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स देख रहे हैं सर? थोड़ा बिजनेस प्लान बताएं, किस तरह की टाइमलाइन होगी, एग्जैक्टली इस पार्टनरशिप में क्या इन्वॉल्व होगा और कब तक इस प्रोडक्ट को भारत में हम देख पाएंगे? थोड़े प्लान्स इसके बारे में बताएं सर आगे के। प्रोडक्ट अभी रोड पे ऑलरेडी है। इसमें ऑलमोस्ट 2 करोड़ किलोमीटर ये अलग अलग जो मोटरसाइकिल रोड पे हैं वो कर चुकी हैं। अब वो सब टेस्टिंग हो चुकी है, हमारा सब कुछ तैयार है। अब इसमें बस हमें प्रोडक्शन बढ़ानी है। 5000 बुकिंग हमारे हाथ में ऑलरेडी हैं और इसमें डिमांड की कोई कमी नहीं है। तो पिछले गत वर्ष में और अभी भी कोविड के कारण थोड़ा सा सप्लाई चेन्स डिस्टर्ब हो रही हैं, पर ये सब से निकलते हुए हम बहुत ही जल्द प्रोडक्शन अपनी बढ़ा देंगे। और क्योंकि अब लिस्टेड हैं तो अब जैसे जैसे इसमें फिगर्स आएंगी वो हम अपने लिस्टिंग एग्रीमेंट के हिसाब से बताते जाएंगे आपको। ओके, तो इंतजार करेंगे, बट ऑलरेडी एक एडवांस्ड स्टेज पर ये आपको डेवलपमेंट होते हुए दिख रहा है। मार्केट साइज आप कितना बड़ा देख रहे हैं सर? क्योंकि ऑलरेडी कुछ एस्टैब्लिश प्लेयर्स भी हैं इस स्पेस में जो अपनी इलेक्ट्रिक ऑफरिंग्स बढ़ाने वाले हैं, तो उस हिसाब से आपके लिए क्या अपॉर्चुनिटी बनकर निकलती है इसमें? मार्केट बहुत बड़ा है और इसमें मार्केट में सिर्फ एक ईवी का मार्केट में अलग नहीं देख रहा। हम ये देख रहे हैं कि ओवरऑल जो मार्केट है उसमें से ईवी पे कितना शिफ्ट कितना जल्दी होगा। और हमने पहले भी देखा है, वो चाहे कोई भी क्षेत्र हो, जैसे इंडिया में स्टॉक्स का डीमैट बहुत जल्दी हुआ था, या जैसे बहुत सारे लोग बिना लैंडलाइन के सीधा मोबाइल पे पहुंच गए थे। तो ऐसे ही इसका जो कन्वीनियंस है उसके कारण ये बहुत ही जल्दी फैलेगा, मैं समझता हूं। और इसकी जो स्पीड है ईवी अपनाने की, वो सबकी इमेजिनेशन के बियॉन्ड है, ये हम समझते हैं। बिल्कुल, तो आगे जाकर काफ़ी बड़ा अपॉर्चुनिटी ये बन सकती है और उस लिहाज से आपने इन्वेस्टमेंट किया है। सर, अभी जो ये इन्वेस्टमेंट किया है, क्या आगे और फर्दर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या आपकी तरफ से कुछ एडिशनल मनी इन्वॉल्व होगा? और इस मनी की आप फंडिंग कैसे करेंगे, आगे एक्सपेंशन को फंड कैसे करेंगे? जी हाँ, आगे जरूरत पड़ेगी उस समय पे हम देखेंगे कि हमारे पास ऑप्शन है, हम खुद भी पैसा डाल सकते हैं या फिर हमें लगता है कि कोई स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर है, बहुत बड़ी बड़ी ईवी कंपनीज बाहर विदेशों में हैं, वो भी भारत को बहुत बड़ा मार्केट समझते हैं, उनको भी पार्टनरशिप्स चाहिए। तो उस समय पर देखेंगे, पर हमारे पास सारे ऑप्शन आज की डेट में खुले हैं। और इस कंपनी के बारे में थोड़ा सा मैं ये बताना चाहूँगा कि ये कंपनी पहले पावर बिजनेस की होल्डिंग कंपनी थी और पावर बिजनेस में 2014 में जब हम इंडिया बुल से अलग हुए तो उसके बाद पावर प्लांट हमने ख़त्म किए। उसके बाद पावर बिजनेस से स्ट्रेस में चला गया, आप जानते हैं। उसके बाद हमने रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जो अपने आप में इवॉल्व हो रहा था, जो चेंज हो रहा था, उसमें समय लगा, पर हमने एक अपना प्लांट पूरा अच्छे से रिजॉल्व किया, जिसमें बाहर से फॉरेन इन्वेस्टमेंट आई और इंडियन बैंक्स को एक सिंगल शॉट में पैसा मिला। अमरावती पावर प्लांट की मैं बात कर रहा हूँ, जो 1350 मेगावाट इंस्टॉल कैपेसिटी जो पिछले 6 साल से चल रहा है पूरी कैपेसिटी पे। और वो प्लांट हमारा बहुत ही अच्छा प्लांट है, उसका 1000 करोड़ रुपए का एबिटा है। और वहाँ से भी 2 साल में जब उसका डेट खत्म हो जाएगा तो वहाँ से भी कैश आएगा, जो कि क्योंकि ये होल्ड को है तो इस कंपनी के पास भी कुछ आएगा, तो वो कैश भी अवेलेबल होगा आगे नए बिजनेसेस में डालने के लिए या इसी बिजनेस में डालने के लिए। ओके, तो ये आपके लिए बड़ा डेवलपमेंट है। सर, आखिरी 1-2 सवाल। इन टर्म्स ऑफ कंपनी की जो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट है, क्योंकि आपने भी कहा एक होल्ड को स्ट्रक्चर होगा, तो डेट की सिचुएशन इस समय क्या है? आगे जाकर किस तरह से इस सिचुएशन को डेवलप होते हुए देख रहे हैं?
अच्छा, होल्ड को ये सिर्फ 22% ओन करती है। पहले इसने गारंटीज दे रखी थी अपने पावर बिजनेस के लिए, जो कि अब नहीं है। तो अब पावर यहाँ पे कोई डेट नहीं है। दिस इज अ कंप्लीटली डेट फ्री कंपनी। इसका पावर बिजनेस से अब डेट की टर्म्स में कोई लेना देना नहीं है। बस इसकी एक इन्वेस्टमेंट है। ये 22% ओन करती है पावर बिजनेस को, और ये कंप्लीटली इंसुलेटेड है। पावर का कोई रिस्क इस बिजनेस पे नहीं आ सकता। तो ये करने में हम पहुंचे पिछले साल जुलाई 20 तक हमने ये किया। तो इसलिए उसके बाद हमने बोलना शुरू किया कि हम नया बिजनेस देख रहे हैं, और अब आगे आगे हम नए बिजनेसेस इसी में डालते रहेंगे। और ये हमारे ग्रुप की एक फ्लैगशिप कंपनी बनेगी, और पूरा हमारा ध्यान इसी पे है कि आगे का कुछ भी नया होगा वो यहीं पे होगा, और यहीं से हमारा और हमारे शेयर होल्डर्स का वेल्थ क्रिएशन होगा। चलिए, बहुत बढ़िया बात है सर। फाइनल क्वेश्चन, ईवी एक न्यू एज बिजनेस है जिसमें आप अब फोरे कर रहे हैं। कोई और न्यू एज बिजनेसेस या कोई और अपॉर्चुनिटीज जहां पर आपका इंटरेस्ट है अभी? हम कुछ अपॉर्चुनिटीज और भी देख रहे हैं, तो वो क्योंकि वो एक ऐसी स्टेज पे नहीं है जो मैं बात कर सकूं, पर हम बिल्कुल ऐसी अपॉर्चुनिटीज देख रहे हैं जहाँ पे जो टेक्नोलॉजी हैवी हो, जहाँ पे टेक्नोलॉजी यूज करके कुछ देश के लिए एक अच्छा सोल्यूशन दिया जा रहा है, जिसका पूरे राष्ट्र पे बहुत अच्छा पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़े। तो उस टाइप के बिजनेसेस में हमारा पूरा ध्यान है। और आप समझ सकते हैं कि अब जैसे यही डील थी, तो इसमें बहुत समय लगा हमारे को करने में। तो कुछ भी बिजनेस को इवैल्यूएट करने में, उसको एक डील तक लाने के लिए टाइम लगता है। तो पर हम उस पर पूरा काम कर रहे हैं, और हम आगे भी ऐसे ही न्यू एज बिजनेसेस हम इवैल्यूएट भी करते रहेंगे और आगे इन्वेस्ट भी करेंगे। बिल्कुल सर, तो इंतजार रहेगा आपके नेक्स्ट डेवलपमेंट का। बट फिलहाल ये जो आपने ईवी में फोरे करा है, उसके लिए आपको द बेस्ट ऑफ लक, और आशा करते हैं कि ये भी आगे जाकर एक बड़ा सक्सेस बने। ये थे मिस्टर राजीव रतन अपने नए वेंचर के बारे में बात करने के लिए। रतन इंडिया एंटरप्राइजेज, नजर रखिए इस काउंटर पर 5% ऊपर इस समय आपको दिख रहा है। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद भरपूर मार्केट एक्शन आपके लिए। बस 2 मिनट में लौटेंगे हम।